हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड, ये हमारा करंट अफेयर का लेक्चर है। उसमें आज हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया और संविधान में कौन सा अनुसूची है। इन सभी के बारे में संविधान से रिलेटेड, इतिहास के रिलेटेड हम आज प्रश्न करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, चिपको आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। और चिपको आंदोलन ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ। चिपको आंदोलन ये उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया और चिपको से ये रिलेटेड है अपीको आंदोलन। तो फ्रेंड देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये लेसन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लेक्चर। और अपीको आंदोलन ये कर्नाटक में स्टार्ट किया गया। आप इससे पढ़ कर जाइए, पेपर में 1 से 2 प्रश्न अवश्य ही मिलेंगे इसमें से। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, पंपास घास के मैदान, ये भी अर्जेंटीना में है। पंपास घास के मैदान, डाउन्स घास के मैदान फ्रेंड देखिए ये ऑस्ट्रेलिया में है, डाउन्स घास के मैदान। और लानोस घास के मैदान ये वेनेजुएला में है। और प्रेरी घास के मैदान ये फ्रेंड देखिए नॉर्थ अमेरिका में है। चलिए फ्रेंड एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में है, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है, लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में है और प्रेरी घास के मैदान ये नॉर्थ अमेरिका में है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, स्टॉकहोम सम्मेलन। तो फ्रेंड देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन ये 1972 में हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन सन 1972 में हुआ। अगला प्रश्न देखिए, 5 जून 1972 को ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 16 सितंबर 1987 में स्टार्ट हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पृथ्वी दिवस फ्रेंड देखिए ये 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। आगे देखिए फ्रेंड, क्योटो प्रोटोकॉल। तो हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ा, इसके बाद हम क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल ये सन 1957 में स्टार्ट हुआ, 1997 में 1997। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ। तो फिर देखिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ मुंबई में, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई। आगे देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न क्या है कि तीसरा सम्मेलन ये 1887 में हुआ, मद्रास में हुआ। कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन सन 1887 मद्रास में। और वंदे मातरम ये पहली बार गाया गया कहाँ पर। तो फिर देखिए, वंदे मातरम पहली बार ये कलकत्ता में गाया गया सन 1896 में। और रहीमतुल्लाह इसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के, जिसमें वंदे मातरम पहली बार गाया गया था कहाँ पर, कलकत्ता में। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वंदे मातरम पहली बार कहाँ गाया गया, तो कलकत्ता में सन 1896 में। आगे देखिए फ्रेंड, 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। सन 1924 में पूछा जाता है ऐसे प्रश्न कि किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो फ्रेंड देखिए, सन 1924 में बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है और कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन में भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सन 1929 में ये लाहौर अधिवेशन में होता है। सन 1929 में लाहौर अधिवेशन, ये भी प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है कि किस सन में लाहौर अधिवेशन होता है। तो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी इसकी। आगे देखिए फ्रेंड्स, सन 1931 में कराची अधिवेशन होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे और महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखलाए गए थे इसी कराची अधिवेशन में। 1938 में फ्रेंड देखिए हरिपुरा अधिवेशन होता है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी, हरिपुरा अधिवेशन की, सन 1938 में। तो फ्रेंड देखिए, लाहौर अधिवेशन सन 1929 में होता है जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। अगला देखिए फ्रेंड, 1931 में कराची अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। आगे देखिए फ्रेंड, 1948 में जयपुर में पटाभी सीतारामैया ने अध्यक्षता की 1948 में। देखिए फ्रेंड, अनुच्छेद 52 क्या कहता है। तो फ्रेंड देखिए, आर्टिकल 52 ये भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 52 हमें राय देता है कि भारत का भी एक राष्ट्रपति होगा। आगे देखिए फ्रेंड, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। तो फ्रेंड देखिए, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाला अब प्रश्न आ गया है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के गवर्नर कौन थे और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ये सब प्रश्न हम करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए फ्रेंड, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो फ्रेंड देखिए, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल उस समय वारेन हेस्टिंग थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। आगे देखिए, बंगाल के पहले गवर्नर, देखिए फ्रेंड बंगाल के पहले गवर्नर जनरल अलग हैं, वारेन हेस्टिंग है। और बंगाल के पहले गवर्नर ये लॉर्ड क्लाइव हैं, जो कि इन्हें कहा जाता है झंडू बाम गवर्नर। झंडू बाम गवर्नर कहा जाता है लॉर्ड क्लाइव को। तो आप लोग याद रखिए, भारत के पहले गवर्नर, सॉरी फ्रेंड देखिए, बंगाल के पहले गवर्नर तो ये लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग। आगे देखिए फ्रेंड, पुलिस का जनक कौन है। तो फ्रेंड देखिए, पुलिस का जनक ये कॉर्नवालिस है, पुलिस का जनक
कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, सहायक संधि प्रणाली लागू करने वाला, तो वेलेजली है जो कि सहायक संधि प्रणाली लागू करने वाला है। आगे देखिए फ्रेंड, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अब देखिए फ्रेंड, भारत का पहला गवर्नर जनरल, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वैरन हेस्टिंग। और बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग, लेकिन इसमें क्या है, भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो फ्रेंड देखिए, भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? वो था विलियम बेंटिक, भारत का पहला गवर्नर जनरल। और इसने सती प्रथा को समाप्त करने में बड़ा योगदान दिया। राजा राम मोहन की भी सहायता इसमें रही। ठीक है फ्रेंड, देखिए भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और सती प्रथा को समाप्त करने वाला राजा राम मोहन की सहायता से। आगे देखिए फ्रेंड, आधुनिक शिक्षा का मेघना काल किसे कहा जाता है? मेघना काटा। तो आधुनिक शिक्षा का मेघना काटा ये डलहौजी को कहा जाता है, आधुनिक शिक्षा का मेघना काटा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, पहली ट्रेन कब चलाई गई? 1853 में। पहली ट्रेन भारत में कब चलाई गई? 1853 में। और 1857 की क्रांति के समय, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो थे कैनिंग थे 1857 की क्रांति के समय। और भारत का पहला वायसराय भी कैनिंग था। तो देखिए फ्रेंड, भारत का पहला वायसराय कैनिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग, बंगाल का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। आप लोग इसको एकदम जुबान पर रख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में। आगे देखिए फ्रेंड, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। तो फ्रेंड देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लिटन ने पारित किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। फादर ऑफ लॉर्ड गवर्नेंस किसे कहा जाता है? तो लिटन को कहा जाता है फ्रेंड फादर ऑफ लॉर्ड गवर्नेंस। आगे देखिए फ्रेंड, 3 जून की योजना, ये संविधान सभा की बैठक हुई भारत आज़ाद के लिए। ये माउंटेन बेटन ने की संविधान सभा की बैठक भारत आज़ाद के लिए, माउंट बेटन ने। और 3 जून की योजना भी से कहा जाता है। 1905 का बंगाल विभाजन ये किसके समय में हुआ? तो फ्रेंड देखिए, ये करजन के समय में हुआ, 1905 का बंगाल विभाजन। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।